ने बता दी है। कल अच्छी खुशखबरी हमें निफ्टी ने भी दे दी, अपना ब्रेकआउट 2 दिन में ही कंफर्म कर लिया। सर व्हाट नेक्स्ट? अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो निफ्टी में एज सपोर्ट देखने चाहिए या नेक्स्ट टारगेट देखने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट का फ़ायदा क्या, जबकि कुछ मज़ेदार, कुछ बढ़िया, कुछ दमदार ना हो। तो नंबर वन तो ये कि ब्रेकआउट लेवल जो था वही अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। याद होगा आपको, हमने 24,125 का ब्रेकआउट लेवल छोड़ के आए थे, वहाँ से पार किया। तो अब क्या हो गया, 24,125 से लेकर 24,250 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और आसानी से टूटेगा नहीं। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए या 1-2 दिन का ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स के लिए वो हो गया है आपके लिए रॉक बॉटम सपोर्ट। ब्रेकआउट फेल भी होता है, हर बार होता है, कई बार होता है, बार बार होता है। और ब्रेकआउट चाहे ऊपर की तरफ का हो वो फेल होता है, नीचे ब्रेकडाउन हो वो भी फेल होता है, क्योंकि लेवल कभी हमेशा सेम नहीं रहते हैं। तो ब्रेकआउट फेल कब माना जाए? अगर इससे पहले एक ऊपर की तरफ का लेवल एक बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, वो है 100 WMA। आमतौर पर आप DMA सुनते हैं, WMA कम सुनने को मिलता है। ये है वीकली मूविंग एवरेज हफ्ते का, और ये है 24,500 के करीब। यही आखिरी रुकावट है। तो 24,500 के ऊपर बंद होने पर और तेजी होगी, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग होगी। जो एक सवाल आपने लिखा था किस लेवल के ऊपर होगी शॉर्ट कवरिंग, तो वो लेवल निफ्टी का 24,500 के ऊपर टिकना और बंद होना है। लेकिन जब तक 23,800 के नीचे बंद ना हो तब तक आपका ब्रेकआउट फेल नहीं होगा। तब तक आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ रहना है। ये उन लोगों के लिए जो 2 से 4 हफ्तों के लिए पोजिशनली ट्रेड करते हैं। डेली वालों के लिए अलग है, 2-3 दिनों के वालों के लिए अलग है, और 2-4 हफ्तों वालों के लिए अलग है। तो जो 2-4 हफ्तों का व्यू लेकर बाजार में उतरते हैं उनके लिए 23,800 के नीचे बंद होने पर ही आपके लिए रिस्क है, तब तक बाय ऑन डिप्स है। 24,000 के ऊपर 24,500 का जो हमने कहा कि आखिरी बाधा है 100 WMA की, उसको पार किया तो अगला टारगेट जो निफ्टी का बनेगा वो 24,800 24,865 की रेंज तक का बनना चाहिए। लॉजिकली ये छोटी सी रिकॉर्ड 24,600, ये तो देखिए छोटी मोटी रिकॉर्ड तो कहीं भी कहीं आती जाती रहेगी, लेकिन बड़े लेवल्स पर अगर फोकस करना है, चूंकि आपने सवाल भी बड़े लेवल का पूछा है, तो ये है आपके लिए 24,800 800। आज एक्सपायरी का दिन भी है, सिर्फ एक ही नेगेटिव है नेहा आज के लिए, और वो है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो 1.38 पर ओवरबॉट लेवल पर है, और इसलिए एक्सपायरी के दिन एक बार ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है। अब जब आएगा तब आएगा, जब आएगा तब सपोर्ट लेवल पर हम खरीदारी करने का रखते हैं इरादा। ओके, अच्छा सर, विक्स का जिक्र कर रहे थे, इसकी जो कमजोरी पर ब्रेक लगा है, क्या इससे हमें कोई परेशानी हो सकती है मार्केट को? देखो, परेशानी वैसे ऐसा मामला नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा ये संकेत जरूर दे रहा है भाई कि जैसे कच्चा तेल कैसे संकेत दे रहा है आपको, मैं और नहीं गिरना चाहता हूँ। करेक्ट। वैसे विक्स ने भी कल पहली बार ऐसा कहा भाई मेरे को कितना पीटोगे, मार डाला है अभी, और कितना मारोगे, और नहीं गिरना चाहता, थोड़ा छोड़ दो मुझे, मतलब सांस लेने दो। आप देखो दिन में ये देखा, आप देख रहे चार्ट, दिन में थोड़ी सी देर के लिए लाल निशान में भी गया था विक्स, फिर बंद होते होते एकदम फ्लैट हो गया। 0.2% गिरकर 1182 पर बंद हुआ है। ठीक है, कल विक्स ने हायर लो बनाया है, मतलब थोड़ी सी तेजी के संकेत दे रहा है 14 दिनों से, लेकिन 200 डे में 1430 के नीचे। वैसे तो देखा जाए तो जब तक 1430 के नीचे बढ़िया ही है, लेकिन यहाँ से 1430 में भी बड़ा लेवल है। इतना विक्स अगर उछल जाता तो आप थोड़ा कमजोर हो सकते। तो विक्स ने भी आज देखिए 2 चीज़ें आज आपको वॉलेटिलिटी की तरफ संकेत दे रही है। मैं नेगेटिव फैक्टर में विक्स का लिखना रह गया था, शायद मैंने लिखा विक्स का लिखा था सॉरी। तो क्या है कि 2 चीज़ें जो नेगेटिव फैक्टर है, एक पुट कॉल रेशो और एक विक्स का बढ़ना, यानी कि एक्सपायरी के दिन एकदम वो आपके लिए परफेक्ट रेसिपी है वॉलेटाइल होने की। तो थोड़ा आज आपको ऊपर से एक बार हल्का सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। कोई ऐसा ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि कोई बाजार टॉप बना देगा आज जो 5-15 दिन तक टूटने वाला नहीं है, बात वैसी नहीं है। लेकिन बात जब आपको लग रहा हो, डेटा ये कह रहे हो कि नहीं यार ऊपर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो अपने क्यों कूद के लेना है? जब कूदना था तब तो कूदे नहीं, तब तो डर लग रहा था, मतलब जब कम गहरा था तब डर लग रहा था, अब ज़्यादा गहरा हो गया, ओहो बहुत पानी, अब कूदते हैं। अभी थोड़ा रुक जाओ भाई, थोड़ा मौका देगा, जब मौका मिले फिर से कूद लेना। ये विक्स की बात हो गई। सर आपने क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन किया था, और आपने 2 बार मेंशन किया था कि एफएनओ का एक कोई अहम डेटा है, वो आप बताएंगे, अभी बताएंगे या हम सीधा एआई डेटा की तरफ बढ़ेंगे? यही सेम। अच्छा, नहीं वही अरे सस्पेंस मैंने रिलीज कर दिया, बताया नहीं कल। पुट कॉल रेशियो TCR 1.38 का आज एफएनओ का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा वही था बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, एआई मार्केट डेटा